परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 4 चौपाई नंबर 1 में 1 नंबर चौपाई में कहा कि रे प्रियम मांगा सो लाड़ करें। ये धामधनी मैं मांगती हूँ प्यार और प्रेम से। कि जब मांगने के विषय आया तो हमने चिंतन किया था कि क्या मांगते हैं, तो आपसे मिलन। तो मिलाप के विषय में धनी से मुझे मिलना है, इसलिए मैं प्यार से मांगती हूँ। एहड़ी की जकाम मुद से खिलदड़ी लगा घरे गरे। कुछ ऐसे उपाय कीजिए, कुछ ऐसा करें मेरे से कि मैं आपको खुशी और आनंद के साथ, उत्साह के साथ हंसते हुए गले लग जाऊं। आप ऐसा उपाय मुझे कर दो। कहने का मतलब धनी ने वचन दिया है, दुख न देऊं फूल पाखड़ी देखूं शीतल नयन। धनी प्यारा, उनका वचन और प्यारा, जिन्होंने प्यार के वचन से आत्माओं को जगा रहे हैं। तो संसार एक खेल, ये जो नाटक है, तो इसमें मैं हंसते हुए आपसे मिलूं, करने का मतलब हुआ कि मुझे ऐसा विवेचन दो, ऐसे शक्ति की दूध पानी को अलग कर सकूं और आपसे मिल सकूं। जगाइए इलम से बीच सोने बिहारे। आपने ऐसे तरीका अपनाए हैं कि बीच सोने बिहारे, शरीर संसार व्यवहार संसार सब सपना के अंदर बैठा के जगाइए इलम सो। आपने ज्ञान से आपने जगाया। और दूसरी तरफ निद्रड़ी आई जा हुक्म, और जो मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और निधि सारे कर्म मोह ज्ञान कर्म न कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निध के निराकार निरंजन। ये एक फरामोशी जो आपने परात्म के ऊपर दिया रखा है, वो आपके हुक्म से हुआ है, अच्छा है। और एक दूसरी तरफ से आपने इल्म ऐसे दिए हैं कि मैं अपने खुद फरामोशी को देख रही हूँ। फरामोशी को भी मैं देख रहा हूँ और मेरा परात्म को भी देख रहा हूँ, परम धाम को भी देख रहा हूँ, निद्रा को भी देख रहा हूँ, आवरण को भी देख रहा हूँ और खेल को भी देख रहा हूँ। जागा किया करें, जब सब देख रही है आत्मा, तो फिर जागने के बाद क्यों करें? जागा किया करें, जागूं कैसे? तो जागने का जो तहा है, संसार का कार्य कारण महाकारण जानना, ये भी जागना है। परात्म पकड़ना, ये भी जागना है। और परमात्मा को हुक्म की कारीगरी समझना भी जागना है। ये सब हुक्म के कारीगरी का दर्शन हो गया है कि वो सब कुछ देने के बाद भी, फिर सब कुछ कार्य कारण महाकारण पता लगाने के बाद भी धनी ने ये अनुभव के लिए ये शरीर रखा हुआ है। इसलिए शरीर भी पर्दा रहने से बहुत कुछ इधर उलझन रहता है, ये भी मालूम है। चौपाई नंबर 3 में कहा, हे यह अंगड़ा शरीर सब संपूर्ण सोने जा
सपना का है। यह अंगड़ा या शरीर, संसार, व्यवहार जो भी है मेरा, शरीर के साथ रिलेटेड है। सब सोने जा, सब सपनावत है। असला कुड़ाजे, असला इसका मूल से ही कुड़ा, झूठा है। जो मूल से मतलब द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरक्षरेवच क्षरक्षरेवच क्षर सर्वाणि भूतानि। ये नाशवंत एरिया क्षर पुरुष, नाशवंत शरीर, ये सब वास्तव में क्या है? मूल से ही झूठा है। असल मुकुड़ाजे, मूल से ये झूठा है। तो सत्य एक ही है, अक्षर अक्षरातीत। अक्षरातीत शब्द परमात्मा का ही, अक्षर शब्द परमात्मा का ही सत्य के आने कला में एक कला। यहाँ भी बहुत सारी लीलाएं हैं। उस लीला को छोटा सा प्रदर्शन ये संसार जो सपना में दिखाई दे रहा है, इसका जागृत स्वरूप अव्याकृत अक्षर के मन में, अव्याकृत एरिया में इसका धूमधाम है। वहां पर उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय देव, जैसे हमारे जागृत के मन में अनंत अनंत कल्पनाएं घूमता रहता है। उसमें कोई साकार धारण करता है, कोई ऐसे ही मर जाता है। ऐसे ही अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में अनंत वही वेदाहा, अनंत ज्ञान का भंडार, अनंत खेल का भंडार है। उसको स्वयं अक्षर को भी मालूम नहीं रहता है। इतना सारी लीलाएं परमात्मा के हुक्म से अक्षर के द्वारा हो रहा है। जैसे हमको खुद को मालूम नहीं कि मेरे मन में कितनी ताकत है, ऐसे अक्षर को खुद का जागृत मन में उसको भी पता नहीं कि परमात्मा इस अव्याकृत के माध्यम से क्या क्या करवाते हैं। इसका मूल अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्शी होने के कारण ये झूठा संसार बना हुआ है। इसीलिए ये शरीर, संसार, ये व्यवहार झूठा है। असल कुड़ाजे, इसका अंकुर ही असत है, झूठा है। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि जागृत की माँ सपने में चली गई। अब सपना का माँ, सपना के माँ के पेट में बच्चा, उस बच्चा के पेट में कीड़े, और वो कीड़ा जितना कोशिश करके कम से कम उसको कोशिश करके बाहर भी आ गया पेट से, तो पेट से बाहर तो आया, वो तो बच्चा का पेट से बाहर आया। माँ के पेट तो है ना, उधर माँ के पेट तो है, और माँ के पेट से निकल नहीं सकता। ऐसे ही 14 लोक का जीव अपना ध्यान तो निकालेगा 14 लोक से, त्रिदेव में आग के लटकेगा जीव। लाठी 13 लोकों पर संजम पुरे सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिरे जमा के मार। इसका मतलब और होमवर्क है जगदीश को जानना। तो जीव जगदीश को जानेगा तो फिर दूसरा आवरण है झूठा का, शेष नारायण का और आवरण, और शेष नारायण का आवरण को पार करके जाएगा तो फिर आदि नारायण का आवरण है। अब आदि नारायण को आवरण पार करके गया तो पंचमी शेर समष्टि जो अक्षरातीत के हुक्म की डाला हुआ है, अब उसको कैसे पार करेगा हो। इसीलिए हे अंगड़ा सब सोने जा, ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार सपना का तो है ही, झूठा तो है ही,
असल कूड़ा जे, ये इसका मूल भी जो है झूठा ही है, इसलिए झूठे को झूठे ही पतिया है, इसका झूठ का झूठ से ही है। तो सपना के माँ के पेट में, उसका भी पेट में कीड़े, ये सब आप देख सकते हैं। ये मूल में इसका निंद्रा है, माँ के ऊपर निंद्रा फरामोश है, इसका आकार प्रकार कुछ नहीं है, ब्रह्म है, निंद्रा है। इसी तरह मूल में राजी महाराज ने अक्षर को फरामोशी डाले, इसीलिए ओहो ये माया से अति बलवंती उपनि से मूलधनी थकी, मूल धामधनी ने ही अक्षर के ऊपर फरामोशी डालने का प्रसंग, इसीलिए असल कूड़ा जी तारतम दिखा रहा है, इसका मूल ही क्या है कि झूठा है, स्वप्निक है, अंधकार है। इसलिए तारतम्य सारा दिखा करके श्री इंद्रावती आत्मा की लड़ाई तो श्री राजी महाराज के हृदय से है ना, सिंधी है। जोर करिया घनी परे त की ना पुंजे तो के, राजी महाराज, इसलिए हमने जोर करिया, ताकत लगा करके मैं जितना भी करिया करूं, घनी बहुत ही, परे बहुत ही प्रकार से, संसार में जो तो कोई भैरव झांप खा रहे हैं, कोई करवट ले रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या साधना कर रहे हैं, बेचारा पहुंचना कहीं नहीं उनका, कर रहे हैं। लेकिन हीरा जी महाराज आपने ऐसे इल्म दिया कि आप तक पहुंचने के लिए तो जब तक आपके ही परिचय न हो, ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है। इसलिए उसी लाइन में मैं भी हूँ, बस वे बिना जाने तपस्या कर रहे हैं, बिना जाने लक्ष्य उनका भी ब्रह्म है, लेकिन बेचारे क्या करने से कहाँ पहुंच जाते हैं ये कुछ उनको आइडिया है ही नहीं। वेदों में भी आइडिया दिया है कि ज्ञान है कैवल्यम, लेकिन कौन सा ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान में कहाँ पहुंचे। तो ब्रह्म ज्ञान जब तक जीव और ईश्वर ऐक्य, जीव और ईश्वर एक है करके जब तक तुम ये अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसे अभ्यास करते हुए नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा ज्ञान का पूर्ण विराम नहीं होता है करके उधर ज्ञान बोलता है। इसका एकदम किनारा प्राण जी बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन किनारा मत बोलो। भगवान ने गीता में कह दिया कि ममय अंश जीव लोके, तो जीव को ईश्वर तो प्राप्त हो गया, ये कंप्लीट नहीं है। लाइन अच्छा है, तुम्हारा ईश्वर भी उत्पन्न हुआ है, दिखा नहीं। तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपापित, जब ईश्वर भी पैदा नहीं होता, सृष्टि क्षर पुरुष भी पैदा नहीं होता, उस समय क्या था, वो ज्ञान कहाँ गया, वहां भी तो कुछ है। इसलिए ठीक है, सोतेता ही भूलिया जगह जहाँ चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मैं मजल। मुझे तो सदगुरु महाराज ने, राजी महाराज ने मुझे मेरी सुरता को, मैं परम धाम अक्षरातीत से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अभी आपके इलम से मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो तो आपकी कृपा है कि परम धाम के एकदम गली गली सब आपने वर्णन करवाए, सत को सत की तरह, असत को असत करा, सब दिखाए, मैं दिख रहा हूँ, तो आपकी कृपा, आपकी मेहर है। लेकिन अब इसमें जबरदस्ती मैं अपने को एकदम परात्मा में उठूं, ये करूं और परम धाम में अब शुरू करूं ना, जोर करिया घनी परे, जितना भी जोड़ करूं तो
भी किसी तरह न पूजे नहीं पहुंच सकते हैं तो के आपके पास, फिर भी किसी भी हालत में आपके पास नहीं पहुंच सकते। क्यों? तो फर्म से तो आपने डाला है ना, तो फर्म से हटाने के लिए मैं तारतम्य ज्ञान भी तो दिया। वो तारतम्य ज्ञान ने तो बताया सब कुछ होने के बाद भी पर्दा आप रखे हुए हैं, हुक्म का पर्दा रखा हुआ, तो आपको ज्ञान तो बता रहा है, आपके ज्ञान तो बता रहा है ऐसा। तो फिर तो सब कुछ होने के बाद मैं क्यों रखूं पर्दा में तेरे को? हेरा जी आप मजाक मत करो ना। आप हमको हमारा हमारा फुरफुर हमको मालूम है, हम क्यों सर आप फुटबॉल की तरह खिला रहे हो, हमको मालूम है, वो भी आपने मालूम दिलाया है। क्या हमारा प्रेम ज्यादा हमारा ज्यादा, हमने तुझुक दिखाया तो अब तुझुक गिरा रहे हो। इसीलिए श्री इंद्रावती के माध्यम से 12,000 को संदेश देना है, जीव को संदेश देना है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से पहले से कह दिया, लगाओ, जोर लगाना चाहिए, करनी माफक कृपा होती है, लगाओ, साधना करना पड़ेगा। लेकिन आपने सब कुछ देने के बाद भी पकड़ कर रखे हो उसको, इसलिए तो शरीर बैठा हुआ है, नहीं तो कब का उठ जाता। लेकिन राजीव मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं स्पष्ट हूं, अपने से करने से कुछ नहीं होगा, सब अपने हाथ में रखें। इसलिए जोर करिया घनी पड़े तक की न पूजे तो क्या आप तक पहुंचता ही नहीं है, जितना भी कोशिश करो। साधन सब झूठा है और आप सत्य में हो, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? तो ये समझ आप दिए, वो भी एकदम शानदार समझ है ये। हाँ तो आगे अब कैसे बोलोगे? नहीं ऐसा क्यों बोलने का, काली हूं या गोरी हूं वो तो आपके ही हूं, और खेल में भेजे हैं और खेल दिखा रहे हो, देख रहे हैं। लेकिन आपने इतने कॉन्फिडेंस दिए हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते। हमको खेल में कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ हम ब्रह्मात्माओं के बिना तो आप भी अकेले परम धाम में क्या करोगे? सबका ध्यान तो इधर है, इसलिए आप अपने आनंद के लिए भी हमको जगाना ही पड़ेगा। आपको अपने आनंद को उसके लिए आपको जगाना पड़ेगा। इसलिए आपकी माया को हमने अच्छी तरह से समझे हैं। अपने कितने सारे दृष्टांत दे चुके संसार में। उदाहरण के लिए मार्कंडे ऋषि बहुत युग दिखाता था, हमने आपके माया को 3 बार जीत लिया, ये है वो है। 1 सेकंड में भगवान ने चंदन घिसने के इतने टाइम में भी उन्होंने मार्कंडे का कान पकड़ा के उठबस करवाया। वो किसके लिए दृष्टांत? राजी महाराज, हमारे लिए नहीं। इसलिए हम तो सब देख दाख के आराम से बैठे हुए हैं। तकी न पूजे तो के जितना भी करो आप तक पहुंचते नहीं। जब तक आप कृपा नहीं करोगे, जब आप पर्दा ना खोलोगे, तब आपको हुक्म का ऑर्डर ना करोगे तो होगा ही नहीं। तो फिर सबको बोल दो हाथ बांध के बैठे, आखिर कुछ होगा ही नहीं। क्यों बोलूं हाथ बांध के बैठो कर? आपने दिया है शिक्षा, मेहनत करो। हाँ
करनी माफ कृपा आपने बोला है, मैं क्यों हाथ बांधे? मैं तो बोलता हूँ पूरा मेहनत करना चाहिए। तो जोर करिया घानी पहले तक की ना पूजे तो के, जितना मेहनत करो तो भी नहीं पहुंचने वाला है। बोले नहीं पहुंचने वाला है तो जोर करके आपकी हृदय बदला, आपके हृदय तक प्रेम पहुंचना पड़ेगा ना। ऐसे आप भी थोड़ी ना कृपा करोगे। अच्छा, क्योंकि चौपाई नंबर 4 में इला में न रखी कांशक, इला में तारतम्य ज्ञान न रखी, नहीं रखता है, कहाँ कुछ भी शक का संशय। तारतम्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ये पूर्ण सूर्य है, मध्य दिन का सूर्य है, ये कोई शंका नहीं रखता। इल में न रखी कांशक, मुँह जो हल्ले न सोने में, मुँह जो मेरा हल्ले ना, चलता नहीं कुछ भी सोने में, सपना के ब्रह्मांड में। इस सपना के बीच में मेरा कुछ नहीं चलता, आपके इलाम ने निशंक कर दिया। आपके इलम ने ऐसा संबंध दिखाया है कि आपके सिवाय कोई दूसरा का अस्तित्व ही नहीं है। और जब दूसरा अस्तित्व ही नहीं है तो बात भी, प्रार्थना भी किससे करूं? लोग आग पानी पत्थर को पूज रहे हैं, बेचारा ज्ञान है ही नहीं तो पूजेगा ना। आपने ज्ञान दिया ही नहीं तो पूजेगा वो। इला में न रखी कांशक, तारतम्य ज्ञान कहीं शंका रखता ही नहीं। मुँह जो हल्ले ना सोने में, मेरा कुछ नहीं चलता है इस सपनिक ब्रह्मांड में। और आगे, संगड़ो देखारे बेशक, संगड़ो संबंध, देखारे दिखाया, बेशक निसंदेह है। क्या संबंध दिखाया? सनमंद मूल को शो में छोड़ो क्यों कर जाए। संगड़ो दिखारे बेशक, आपके इलम ने ऐसा संबंध दिखा, ऐसा संबंध कि बनी बनाओ संबंध, ये लगाया हुआ संबंध नहीं है संसार। ये आत्मा परात्मा द्वारा परमात्मा का संबंध वाला आपने दिखाया है, इसलिए निसंगड़ो बेशक, दिखा रहे बेशक। इसलिए आपके इलम ने आपने ऐसा संबंध दिखाया कि दूसरे कहीं संबंध लगता ही नहीं। इसलिए आओ लाड़ करिया कैसे, कैसे, किससे लाड़ प्यार करिया करूं, आऊं मैं आपको छोड़ के किससे प्यार करूं, किसकी आशा में रहूं? आपकी इलम ने आपके सिवाय कुछ दिखाई नहीं। इलमे ना रखी कांशक, इलम ने झूठ के ऊपर ये झूठ है बोलने के लिए भी शंका नहीं रखा, ये इस कारण से सत्य है बोलने भी आपने कहीं शंका नहीं रखा, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मुझे क्लियर है, कोई शंका ही नहीं है मेरे को। और झूठ का संबंध जो गलत पकड़ा था हृदय ने, आपने बिल्कुल ज्ञान का लॉजिक दे करके अक्षरातीत से मेरा संबंध लगा दिया, यानी खुद से खुद का संबंध जाहिर कर दिया।
अब मैं आपका संबंध छोड़ करके माया से निकालो, पर्दा हटाओ करके मैं हैं संसार में जाऊं, कोई अस्तित्व हो तो न जाऊं। जब पतिव्रता शादी करके ले आया और पतिव्रता धर्म सिखाया तूने, उसके बाद फिर बोलते कि पड़ोसी से तुम्हारा सुख दुख जो है पड़ोसी से रखो। पतिव्रता ऐसे पड़ोसी से रखेगा, ब्लाउज फट गया, कपड़ा फट गया तो पड़ोसी को बोलेगा, पड़ोसी को बोलेगी क्या पतिव्रता। ऐसे राजी महाराज आपने सृष्टि का अस्तित्व बता दी। यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, स्वप्निक है, चाहे यहाँ पर जैसे भी परमहंस लोग हो या अवतारी पुरुष क्यों ना हो, लेकिन इनके नश्वरता के पीछे भी जो एक सत्य है उसका दर्शन आपने करवाया। सपना में सपना उड़ गया लेकिन अस्तित्व जागृत में रहता है। ऐसे ही इन सारों की जो है अखंड मुक्ति की जो स्थान आपने बना के दिए हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल निशंक हूँ कि मैं समझता हूँ मेरे तरफ से धनी को यहीं पर मुझे प्यार करें, यहीं पर प्रेम करें, यहीं पर प्रतीक्षा करें और यहीं से मुझे उठना है। इसलिए लमे ना रखी कहाँ शक मुझो हल्ले ना सोने में। मेरा कुछ नहीं चलता इस भवसागर संसार सपना के बीच में, क्योंकि आपने सुंदर फरामोशी डाला हुआ है और वो आपके हुक्म की फरामोशी है। अब जब तक आपका हुक्म चलेगा रहेगा, संगड़ो दिखा रहे बेशक। और तकलीफ ये है, आपने बेशक ऐसा संबंध दिखा दिया आपके साथ, मैं चाह करके भी आप भूल नहीं सकता हूँ और चाह करके भी संसार को हृदय में रख नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरे हृदय में एक ही स्थान है और जो तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम, मैंने बहुत पहले बुला चुका हूँ। अब इसमें दो नहीं समाता है, इसीलिए संगड़ो दिखारे बेशक हूँ लाड़ करिया किसे। इसीलिए अब मैं जो मुर्दा तो नहीं हूँ, पत्थर भी नहीं हूँ, मेरे हृदय में भी दिल है। मेरे हृदय में भी आपने दिया हुआ सुंदर प्रेम का एक भंडार है। मैं ये प्रेम कहाँ जा करके रखूं, किसके शरण में रखूं। तो सुंदर साथ बोल रहे हैं इस तरह से, उनको श्रद्धा प्रेम विश्वास रखने का जगह दिखा दो। आप नूरी तन में तो आओगे नहीं, और नूरी तन में तो कोई फूल प्रसाद लेके जाने की जरूरत नहीं, और वहां पहुंचने के लिए रहना तो संसार में ही है, और संसार में चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं है। तो आप बता दो इनको कैसे एकाग्र होना है। संगड़ो देखा रे बेशक, आपने अखंड संबंध दिखा दिया, और आऊं मैं लाड़ करिया किससे, मैं प्यार करूं किससे। इसलिए मैं आपको वेट कर रहा हूं। इसलिए आप आओ और अपने विरहीन आत्मा को संभालो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा ने पहले बार बार बोल रहा हूँ, सिंधी ग्रंथ में ये खिल रहा है, लेकिन ये इसका जो सुगंध पहले से इंद्रावती के हृदय में, जिसके कारण उनको राजी महाराज प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण परमात्मा प्रति निशंक हुए हैं। वो निशंकता हमारे अंदर तीर्थ यात्रा करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो निशंकता हृदय में है। उतना विश्वास करके कर रहे हैं कि समय में धोखा देने वाला तो नहीं है। क्योंकि लोगों को कहने पर मैंने ध्यान करके मैंने मोमबत्ती का ध्यान शुरू किया, लेकिन वो पिघलने का संभावना दिखाई दी। सूर्य उदय के पश्चात मैं निशंक हूँ लाइट के भी, उजाला के विषय में। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं उजाला के प्रसंग में
बिल्कुल प्रकाश में हूँ। इसलिए अब होश में हूँ। तो ऐसा संबंध दिखा दिए हैं कि दूसरा संबंध है ही नहीं। कोई प्रेम का संबंध है और प्रेम से आप मिलते हुए भी मालूम है, और प्रेम आपने खींच के अपने पास रख दिया। आओ लाड़ कर या किसी, अब मेरे को प्रेम तो आपने रख दिया, अब मैं किससे प्यार करूं? दामधनी तो जो है आप मानोगे नहीं। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहती है आप जानो आपका काम जानो, हे राजी महाराज। तो राजी ने फिर ये इंद्रावती तो बहुत तगड़ी है ध्यान में ज्ञान में, तो फिर बहुत समय के पश्चात सदगुरु के प्रति ऐसी सद्भावना आई कि वो एक ही बार सदगुरु बोलने समय हृदय से हाँ मेरा हाँ इंद्रावती करके तैयार हो गए। इस तरह से साथ करके श्री इंद्रावती ने अपने धामधनी स्वरूप के हृदय में रखे। उसका रिजल्ट यही है कि वाणी अवतरण हो रही है। तो हमें क्या शिक्षा मिली इस तरह से? हमें भी धनी मेहर कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और अच्छा मार्ग दिखाए हैं कि चलो संसार में जब तक रहोगे वैराग्य का रास्ता रहो। हे पश्चा शव सोने में, चौपाई नंबर 5, यह पश्चा देखती हूँ सब संपूर्ण सोने में, सब सपना के बीच में, अज्ञान के बीच में बढ़िया से सोए हैं लेकिन दौड़ रहे हैं। यह पश्चात देखती हूँ सब संपूर्ण सोने स्वप्न के, और आऊं मैं श्रोता बीच बीच में जिमी और आसमान, जमीन और आसमान के बीच में हूं मैं। और से सो नाहे नहीं है, चौड़े तबक है, 14 तबक जो आपने दिया है, 14 तबक नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है। से नाए चौड़े तबक मुंजो संगड़ो तू सुभाना, मेरा संबंधी आप सुभान श्रीराजी महाराज हो, मेरा दूसरो ना कोई। तो यहाँ अनन्य परदा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति की यात्रा प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ज्ञान से पूरा मजबूत बना करके कि देवी देवताएं और त्रिदेव क्षर पुरुष कितने कहाँ हैं, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। तो अखंड परम धाम की बात भी संकेत है। इसलिए सबको देखते हुए सभी धर्मशास्त्र ने, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, क्या बोल रहे हैं? संसार सपना है, ये से ना ये चौड़े तबक, ये 14 लोग कुछ नहीं है, बस मैं बीच में हूँ, ऊपर बीच बीच जिमी आसमान, जमीन में जमीन रूप जो साधना है कर्मकांड, उसमें भी नहीं हूँ, और आसमान दसदा भक्ति का ऐसा आसमान, वहां भी नहीं हूँ, मैं उसके बीच में हूँ। आऊं बीच जिमी आसमान, मैं बीच में से हूँ।
मैं बीच में इस तरह से हूं, संसार में भी नहीं हूं, परम धाम में भी नहीं, मैं बीच में हूं। मैं सुरता में हूं और सुरता को जगा करके आपने परम धाम के भी दर्शन करवाया और खेल को भी दिखाया, इसलिए मैं बीच में हूं। मैं आसमान में भी नहीं हूं, मैं धरती में भी नहीं हूं, मैं बीच में हूं। आसमान में रहने वाले देवी देवता भी मैं नहीं हूं, जमीन में बैठने वाले जो 84 लाख हैं उसमें भी नहीं हूं। मैं बीच में हूं, मैं सुरता में हूं। मैं सुरता रूप ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा वापस जा रहा हूं परात्म में, इसलिए मैं बीच में हूं। से नाए चौड़े तब के, ये 14 लोग देखने का इसमें अस्तित्व कुछ भी नहीं। मुआ जो संगड़ तो सुभान, मेरा संबंधी एक आप परमात्मा है। इसलिए सूर्य को सूर्य बोलने में मुझे क्या डर। सूर्य को चंद्रमा जब पुष्टि करना होता है तो मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ के आधार पर। इसलिए मुझे जल्दीबाजी भी नहीं, मैं आराम से हूं। आपके इल्म द्वारा मुझे सब पता चल गया है कि से नाए चौड़े तब का 14 लोग का अस्तित्व ही नहीं है। मुंजो संगड़ो तो सुबान, मेरा संबंधी आप एक परमात्मा शिवराजी महाराज। इसलिए अब मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आधा ही घंटा भी आप ध्यान में बैठो तो मेरा आधा घंटा कंक्रीट ध्यान रहेगा। मुझे मन को खींच के लाना, वो लाना, ये करना, कुछ झंझट है ही नहीं मेरा। मेरा तो चलते चलते उठे के ना ये जमुना जी आवाज आते ही मेरे को मेरा नाम से कोई बुलाता है तो मुझे कितना समय लगता है मोड़ने के देखने में। अब मेरा चेहरा मेरा देख रहा है, बुला मुझे रहा है, लेकिन दूसरे नाम से बुलाता है तो कंफ्यूजन उसका है ना, मेरा तो कंफ्यूजन नहीं। अब उसको क्या क्या नाम से बुलाता है और वही नाराज होता है, वही गुस्सा होता है। अब मेरा नाम से बुलाया ही नहीं तो उसका नाम से वो खुद बुला रहा है। ऐसा संसार में आपने दिखा बोला है, और आपने तो मुझे सीधा अपना नाम, अपना धाम, अपना स्वरूप दे दी, इसलिए मैं तो मेरा टाइम वेस्ट है ही नहीं। जिसमें से कुछ विवेचन करना ही नहीं है। आपने इलम से सीधा हद पार वेद अक्षरातीत बताते, इसलिए मेरा बहुत समय सेव है। अब मुझे ब्रह्म निरूपण करना है। इसलिए मेरा पूरा समय बचता है धनी। मेरा बुद्धि में रिलैक्स है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, शांत है। बस अभी एक ही गुहार है कि बस आपकी वो ब्रह्म लीला में समावेश करा दीजिए। आप प्रेम से बोल दीजिए और एक बार मेरा नाम उच्चारण कर दीजिए। ये भी आप ही बुलवा रहे हो, क्योंकि लगता था कि हम भूलन में हैं, ये हैं, दूर हैं। कहाँ दूर है, परमात्मा में तो है। और हमारी आवाज सुन रहे हो, और मजे की बात तो ये है क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति कभी कभी सपना में प्रवचन करता है, कभी प्रचारक लोग
साल में 1-2 प्रोग्राम होता है और बाद में तो पूरा समय खाली और बोलने का आदत तो है। तो क्या किया जाए, वो बोलने का ऊर्जा जो है वो बस पलंग से उठ जाता है, आसन लगा के बैठ जाते हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कितने प्रचारकों को देखा हूँ, साथ में सोते हैं और उठ के प्रवचन शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरा तैयारी करके रखा है, प्रोग्राम आता नहीं तो कहाँ जाके प्रवचन करे बेचारा, तो सपना में शुरू कर देता है और पूरा प्रवचन करके एक अध्याय पूरा करके सो भी जाता है। फिर और सुबह बोलते हैं कि तुम तो प्रवचन कर रहा था, कहाँ किया हमने प्रवचन। मेरा तो फर्स्ट बेंच में एक विद्यार्थी था, उड़ता था और बढ़िया से जाकर के किचन खोलता था, दरवाजा रसोई का जो है बड़ा हुआ भोजन खाता था, आके सोता था और सुबह झगड़ा करता था। वो सुबह रात को भोजन का थाली किसने नहीं सफा किया, रात को तो सबने खा करके थाली सफा करके सब बारी वाले ने अपने अपने बर्तन साफ कर सोया, कहाँ से जुड़ा थाला आ गया। मैं तो साफ नहीं करूंगा, ये तो रात की है, सुबह का नहीं है। तो आश्चर्य लगता है कि कौन खाता है रात को, कौन आया, किसी को पता ही नहीं, दरवाजा मेन दरवाजा खोला ही नहीं, तो किसने आया। तो दूसरा एक बोल रहा है यही उठ के चल रहा था। तो बहुत बार होने पर हमने एक बार बहुत एकदम ड्यूटी लगा के तो खटाक से आवाज आई, रसोई का चौक, मेरा कमरा, उसके बाद विद्यार्थी का कमरा था, तो मैं तो बीच में था और सारा देखना अपना को होता है, इसलिए वो झगड़ा देखने से पहले से महाकारण पता लगाऊं। तो सही में जिस लड़का के ऊपर शंका किया था वही दरवाजा खोला, गया अंदर, मैं देख रहा हूँ, बत्ती भी जलाया और सही में भात खाया, भोजन वोजन किया और थाली वही से रखा। उस समय अब इतना वीडियो कैमरा नहीं था हमारे इसमें, आज से 22-23 साल पहले की बात है। था होगा बाहर बाजार में तो मैं मोबाइल वगैरह हमारा तो नहीं था, लेकिन मेरा दिल के कैमरे में खींच लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि इसने खाया। और मैं छुप के देखा और जाके बढ़िया से सोया भी, पूरा मच्छरदानी हो करके बढ़िया से। अब देख रहा हूँ कल क्या होगा। तो कल तो फिर उसकी बारी तो नहीं थी, लेकिन आज भी थाल छोड़ा है किसने करके। हाँ मैं बोला ना, जब मेरी बारी में जब मैं बोलता हूँ थाल किसने छोड़ा है तो तुम विश्वास नहीं कर, तुम्हारी बारी में भी आया थाल। मैंने सबको रख करके बोला बैठो 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 बैठो, हम बता देते हैं किसके थाल करके। मैंने पूरा एक्टिंग के साथ बताया जिस व्यक्ति को, हाँ, कमरा से लेकर के रसोई तक और सब मैंने पूरा टाइम टेबल मैंने बताया। तो तेरे को पता है, तूने ऐसा ऐसा किया था, पता नहीं, बस तेरा ही है। कैसे मैं तो थोड़ा ध्यान दे, तेरे को सोने से पहले जब रात को जब भोजन कर रहा था थोड़ा और खाऊं ऐसा लगा था, भूख पूरा मिट गया जैसा नहीं लगा था। तो सपना में तेरे भूख लगी तो आया, हाँ भूख तो लगी थी, ओ यही सबकॉन्शियस माइंड में भूख लगी थी, उठा जाया गा गया खा के सो गया। उसको बोलते हैं स्थूल शरीर का, तो स्थूल शरीर बाद में चल रहा है और सूक्ष्म शरीर का काम है सारा। तो वही बेचारा आज प्रवचन की बारी है तुम्हारी करके, आप प्रवचन अब कभी कभी क्या होता है कि वो समय नहीं पहुंचता है, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुछ होता है तो वो प्रवचन पेंडिंग रहता है। तो लड़के लोग समय अभी देखना ये रात को प्रवचन करेगा, उसका आज बारी नहीं होगा, और दिमाग में वो भी डाल दे रात को प्रवचन करेगा, तो सही में उठ के बढ़िया से प्रवचन दे करके सो जाता था, उसको पता ही नहीं। अब एक बीमारी बोलो, इसका ये रोग बोलो कि ये जो भी बोलो, लेकिन हमने अपने ही सामने में देखा हूँ। और दूसरा आकर महाराज जी महाराज जी महाराज जी फलना प्रवचन शुरू कर लिया, तो हम जाके देखे भी, लेकिन इतना प्रश्न नहीं होता है प्रवचन। एक दो शब्द समझ में आता है, कुछ कॉन्टेक्ट समझ में आता है, लेकिन बढ़िया से प्रवचन देता है।
अब कोई एक ऐसा विद्यार्थी था, वो लड़का था, बढ़िया सोया है वो, लेकिन आँख खुला है, आँख बिल्कुल खुला है। ओए उठ उठ, आँख यहाँ तक पहुंचा, पलक नहीं लेता। हमारा तो देखा तो पलक लेता है, कोई कुछ सामने में आया तो आँख अटे बंद होता नहीं है। फिर इसका मतलब ये आँख ही खुला है, बाद में सोया है, तो आँख में फूंक मारने से भी हिलता नहीं, ऐसा भी। अब इसको बीमार करो जो कहो, अब आँख खुला होकर भी तो सोया हुआ है। ऐसे दिव्य परम धाम में हम आँखें खुला है, राज्य को देख रहे हैं, लेकिन ध्यान सारा नाखून से लेकर के चोटी तक सब पर्सनालिटी खेल में आया है। बैठी अंग लगाए के ऐसा खेल दिखाई मांग लिया है हम। इसीलिए राजी महाराज हम सब मालूम है, और भी मालूम है, बताओ क्या मालूम है? आप बाद में इतना ही बोलोगे, खेल देख लिया, इतने आपको तो इतना बोलने से हो जाएगा। मांगा हुआ खेल देखा, इतना बोलने से हो जाएगा, आपको ये भी मालूम है, और भी मालूम है। क्या मालूम है? कहोगे मांग्या तुमने ही तो मांगा है करके, ये भी बोलोगे आप, वो भी हमको मालूम। इसलिए कोई टेंशन नहीं है, से नाइये चौड़े तबके मुंजो संगड़ो शुभ शुभान। इसलिए 14 का अस्तित्व आपने बता दिया है, हमको कोई फिक्र नहीं है। बस एक ही श्वास ये जो है बाहर निकल रहा है और अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है। अब आपका हुक्म बाहर निकाल अंदर, बाहर अंदर करवा रहा है, कब आपका हुक्म बंद कर देगा, बस उसी की प्रतीक्षा। श्वास बंद कर दिया जाए तो मैं परमधाम में उठ जाऊं, फिर जा करके संबंध की बातें तब करेंगे। अब यहाँ से जितना भी बोलूं, आखिर शरीर भी झूठा, शब्द भी झूठा, बस आपका ज्ञान का समझ सच्चा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ये भी सत्य है, सपना में माँ करके चिल्लाऊं तो जागृत का ही माँ है, सपना में तो कोई माँ चीज है नहीं। इसलिए जो भी बोल रहा हूँ सब अस्तित्व आपके पास में बैठ के बोल रहा हूँ, ये भी ज्ञान है। क्योंकि सपना का कुछ, सपना चीज कोई है ही नहीं, है तो जागृत है। इसलिए शब्द जागृत का ही है, देख रहा हूँ सपना में प्रयोग कर रहा हूँ, स्वप्नों में प्रयोग किया हुआ शब्द जागृत में नहीं जाता, ये भी देख रहा हूँ। इसलिए आपकी जो ये जो हकीकत, आपकी हिकमत जो है ना, आपकी कला जो है ना, ये बिल्कुल उजाला में आपने दिखाया है। इसलिए सूर्य उदय होने के बाद तो अंधकार नहीं रहता, वो तो लॉजिक ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा उजाला में भी कुछ नहीं दिखता है, अंधकार हो जाता है ना। सूर्य को देख करके देखेंगे तो अंधेरा हो जाता है ना, सूर्य प्रकाश का पुंज है, लेकिन उसको देख करके देखो तो दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता है। ऐसे आपके पास सारा ज्ञान है, लेकिन अंधेरा का टुकड़ा ये संसार दिखाई दे रहा है, ये आपका ही चमत्कार है। हे पशा सब सोने में, हे पशा सब सोने में, आओ बिचा जिमी आसमाना, से नाये चौड़े तबक में तबके, मुंजो संगड़ो तो सुभान, मुंजो संगड़ो तो सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।